हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का रिवीजन टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल ऑर्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाला क्या है, 2 दिन के बाद ही आपका एग्जाम है। 17 है, 19 को आपका एग्जाम है, तो जितना हो सके रिवीजन कर लो। कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ, हर किसी के कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। और बाकी पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पे मिल ही रही हैं। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। जब एग्जाम क्रैक करने की हो बात, तो अनअकैडमी आपके साथ, इसी उद्देश्य के साथ अनअकैडमी आप लोगों के लिए फ्री स्पेशल क्लास प्लान लेकर के आया है। इसमें आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के अंदर जितनी भी स्पेशल क्लास चलाई जा रही होंगी, उन सारी स्पेशल क्लासेस को आप एक्सेस कर सकेंगे केवल एक कोड के साथ। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं मैं यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी को देखता हूं, तो मैंने पहले ही सिलेक्ट कर लिया है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस 3 डॉट पर क्लिक करना है जो कि आपके सामने है। यहाँ पर आकर के आपको फ्री स्पेशल लाइव या फ्री लाइव क्लासेस पे क्लिक करना है, जैसा कि मैं करता जा रहा हूँ। फिर यहाँ पर आप लोगों के लिए सारी फ्री स्पेशल क्लासेस यहाँ पर रखी गई हैं। आपको जैसे हिंदी सीखना है, तो यहाँ पर मैंने हिंदी की क्लासेस पे टिक किया। यहाँ पर आपको कोड डालना है, कोड डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। अपने चैनल का नाम है इंडियन स्टडी। बस जैसे ही आप इस कोड को फिल करेंगे तो ये जो है अनलॉक हो जाएगा। देख लीजिए आपके सामने ये अनलॉक हो चुका है। अब अनअकैडमी के यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी के अंतर्गत जितनी भी फ्री स्पेशल क्लास चलाई जा रही होंगी, उन सभी को आप एक्सेस कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? जल्दी बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति थी, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग मात्रा तो कितनी होती है? 55 से 60%। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसने भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की? जल्दी बताओ। तो 43वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे हमारे? जस्टिस टी एस ठाकुर, यानी कि तीरथ सिंह ठाकुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम क्या है और वो कौन से नंबर में है? तो आज का क्वेश्चन आपका यही रहा कि प्रेजेंट टाइम में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है और वो कौन से नंबर के हैं। तो जरूर से आप मुझे बताइएगा। भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणी छोर है इंदिरा पॉइंट, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? जहांगीर के शासनकाल के बारे में आपको बताना है कि जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक रहा था। तो ये रहा था 1605 से 1627 तक, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्वतंत्र भारत में प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के। भारतीय वर्ड जुड़ा हुआ है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। अगर भारतीय वर्ड नहीं जुड़ा होता तो लॉर्ड माउंटबेटन आपका क्या होता है? आंसर होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत, तो आपका जो सही आंसर होगा बिरहा। बिरहा जो है ये उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध या प्रमुख लोकगीत है। रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ऊंट को कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हमारे ग्रह पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो आप सभी लोग जानते हैं ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी बताइए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बीमा सड़क संगठन ने किस तारीख को अपना 58वां स्थापना दिवस मनाया? तो किस तारीख को मनाया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 7 मई। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान ने किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया है? जल्दी बताओ। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 324, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है?
ज़्यादा से ज़्यादा की बात करें तो 1 घंटा हो सकती है, और 12 से 1 के टाइम के बीच में होती है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, तो सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने है कि ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग ए आज़ादी पार्क का नाम दिया गया है, वह कहाँ स्थित है? तो ये आपका मेरठ में स्थित है। कहाँ पर? मेरठ में, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। रिकॉर्डों के लगान सिद्धांत में किस प्रकार के बाजार में अस्तित्व की अवधारणा है? तो किस प्रकार के बाजार में? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पूर्ण अधिकारी बाजार, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दो कांच के गिलास एक दूसरे से या एक दूसरे के अंदर या एक एक के अंदर दूसरा चिपक जाते हैं, तो उन्हें कैसे अलग किया जाता है? जल्दी बताओ। कांच के गिलास के बारे में बात हो रही है, तो उनको हम किस विधि के द्वारा अलग करेंगे? बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है? जल्दी बताओ, कौन सी नदी है वो? तो सही आंसर हो जाएगा सतलज नदी, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं? केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा राधा मोहन सिंह, यानी कि इस क्वेश्चंस का पहला ऑप्शन करेक्ट। तो कैबिनेट से आपके अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये कैबिनेट जितने भी मंत्री हैं आप उनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने। MGNREGA, इसको हम बोलते हैं मनरेगा, समझ रहे हैं, के अंतर्गत इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, समझ रहे हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत सामग्री संगठन के मामलों में केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात क्या है? तो इसका अनुपात है आपका 75:25, 30, चौथा ऑप्शन करेक्ट। अच्छा, अभी हाल ही में एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए सामने निकल के आएगा कि मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बन गया? क्योंकि अपना उत्तर प्रदेश है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले छत्तीसगढ़ था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश हो गया। नहीं तो कई बच्चे जवाब देंगे कि सर छत्तीसगढ़ है, पहले छत्तीसगढ़ था, अब उत्तर प्रदेश हो गया। दृष्टि पटल, यानी कि रेटना पर जो चित्र बनता है वो कैसा होता है? तो दृष्टि पटल पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा व उल्टा होता है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। जीएसटी कानून को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो जीएसटी किस राज्य में सबसे पहले लागू हुई थी? तो ये असम में लागू हुई थी। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और जीएसटी दिवस कब मनाते हैं हम? 1 जुलाई को मनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पता होना चाहिए। वैट, यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स का पूरा नाम क्या है? लो, मैंने आपको फुल फॉर्म ही बता दिया और वही आपसे पूछा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वैल्यू एडेड टैक्स, यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? कोयना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किस राज्य में है? ये आपकी महाराष्ट्र में स्थित है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति के नाम पर भारतीय सिनेमा का प्रतिष्ठित अवार्ड दिया जाता है? तो किस व्यक्ति के नाम पर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दादा साहब फाल्के, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। वयस्क मानव में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? बहुत सिंपल क्वेश्चंस, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 206, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुलिस स्मरणोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी बताओ। पुलिस स्मरणोत्सव दिवस, तो ये मनाया जाता है आपका 21 अक्टूबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया? जल्दी बताइए। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? क्वेश्चन नंबर 33, जल्दी बताइए। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा फोर्ट्रॉन, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। फ्रांस की मुद्रा का नाम क्या है? फ्रांस की राजधानी पेरिस, इसकी मुद्रा करेंसी कौन सी है? तो फ्रांस की करेंसी क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रैंक, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? जल्दी बताओ, तो कौन सा था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा
धान्यागार यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धान्यागार जहां पर हम अनाज वनाज रखते थे, उसके लिए था सबसे बड़ा भवन मोहनजोदड़ो में। भारत लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश को करता है? तो किस देश को करता है लौह अयस्क का निर्यात? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जापान। पहला ऑप्शन करेक्ट। द्विवार्षिक नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में होगा? तो ये होगा आपका न्यू दिल्ली में। पहला ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार सही नहीं है? एड्स से सर्वाधिक प्रभावित लोग अफ्रीका में हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। भारत में 38 से 46 लाख लोग एड्स से मरते हैं, नहीं। एड्स से प्रभावित है, नहीं, ये तो गलत है, ये बिल्कुल गलत है। अफ्रीका के बाद सबसे ज़्यादा एड्स से प्रभावित लोग एशिया में हैं, ये बिल्कुल ठीक है। वर्ष 2003 में लगभग 30 लाख लोगों की मौत एड्स से हुई, ये बिल्कुल ठीक है। तो आपका सही आंसर जो होगा दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके 38 क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दी। और आज का क्वेश्चंस मैंने आपसे क्या पूछा कि प्रेजेंट टाइम में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं और उनका नंबर कौन सा है, आप वो भी मुझे बताइए, क्योंकि वो भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पीडीएफ के बारे में मैंने बता दिया, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।